शैतान के पास अमाल थे, अकीदा नहीं। चले अबलीस तो फिर बहुत दूर की बात है, मैं बात और सादा कर देता हूँ। जितना मजमा बैठा है, मैं गलत कहूँ मुझे गिरबान से पकड़ के मिंबर से उतारना। हुर ने जितनी नमाजें यजीद के लश्कर में रह के पढ़ी, कोई नमाज उसे बचाएगी? कोई मौलवी मुझे कुरान के हाशिए पर लिख के देके उसकी वो नमाजें भी कबूल जो उसने लश्कर यजीद में रह के पढ़ी? नहीं, कोई नमाज भी कबूल नहीं। क्यों? क्या उस नमाज में अल्लाह नहीं था? क्या उस नमाज में नबी की गवाही नहीं थी? इसके मतलब अल्लाह भी था, नबी भी था, लेकिन हुसैन की रजा शामिल नहीं थी। न वो नमाज कबूल हुई, न वो दीन कबूल हुआ, न वो कलमा कबूल हुआ। इधर आया हुसैन के खैमे पे, हुसैन के खैमे में पहुंचा, सबसे पहला शहीद है और हुसैन का और ये पकड़ तलवार फौरन मक्तल में चला जा। आओ मौला हुसैन से जाके पूछे, मौला पिछली ये सारी घर करवा के आ गया है, एक नमाज ही से अपने पीछे पढ़ने दे। हुसैन का अगर ये मेरे पीछे नमाज पढ़ देता, क़यामत तक मौलवी भौंक देते। उनको वो नमाज बचा गई, उनको वो नमाज बचा गई, उनको वो नमाज बचा गई। मैं उनको मैदान में भेज के इसकी पेशानी पे अपनी माँ का रुमाल बांध के दुनिया को बताऊंगा, उनको हुर की नमाजें नहीं, हुसैन की मोहब्बत बचा गई। मोहब्बत हुसैन और अपने अकीदे की वजह से, मोहब्बत हुसैन की वजह से। फिर हुसैन कितना लजपाल था कि हुर चंद घंटों के लिए हुसैन के पास आए। हुसैन ने रजी अल्लाह नहीं किया, अलैहिस्सलाम किया। हुसैन आज भी हुर अलैहिस्सलाम जो चंद घंटों के लिए आया, उसका रोजा बना है, वहां दुआएं कबूल हो रही हैं, वहां हाजतें दी जा रही हैं। क्यों आया था? अकीदे के साथ आया था हुसैन के कदम। अमाल पीछे से भी भेजे जा सकते हैं। मैं अभी साबित कर देता हूं, बाद वाली बात होनी कि मैं दोबारा आया तो फिर याद करवाइएगा, नहीं, अभी साबित करता हूं। नमाज खुद नहीं पढ़ सके तो नमाज में खुदा ने शरीयत में गुंजाइश दे दी, बाप की कज़ा नमाजें बड़े बेटे पे वाजिब करते। शरीयत का असूल है। बाप नहीं पढ़ सका, आखिरी दिनों में बीमार था, खुदा ने कहा बड़ा बेटा तू पढ़, सवाब बाप को जाएगा। बेटे ने कहा मेरे अल्लाह मेरे पास फुर्सत ही नहीं, सुबह को नौकरी पे जाता हूँ, शाम को आता हूँ, मुझसे तो अपनी नहीं पढ़ी जाती। खुदा ने फिर गुंजाइश दी, नमाज अजारा उजरत दे के पढ़वा। किसी मौलवी की मिन्नत करके मेरे बाप की 2-3 साल की कज़ा नमाजें पढ़ते, उसको उजरत दे दे, पढ़ेगा वो, पैसे तू देगा, सवाब बाप को जाएगा। आखिरी दिनों में बाप मां रोजा नहीं रख सके, खुदा ने कहा गुंजाइश किसी को रखवा, सवाब बाप को जाएगा। बाप की जिंदगी में औलाद के पास तौफीक नहीं थी, बाद में अल्लाह ने करम कर दिया। ख्वाहिश थी कि बाप की जिंदगी में पैसा आता तो बाप को हज करवाते, खुदा ने कहा हसरत पूरी करेंगे, हज बदल तो किसी को करवा, बिल्कुल वैसे ही सवाब तेरे बाप को पहुंचाऊंगा जैसे इसने किया। वो कब्र में है, नमाज उसने नहीं पढ़ी, सवाब पहुंच गया। भूखा वो नहीं रहा, सवाब पहुंच गया। सफा मरवा पे वो नहीं दौड़ा, सवाब पहुंच गया। किसी मौलवी से मुझे कुरान के हाशिए पे लिखवा के लाओ कि बाप अली को ना मानता हो, बेटा अली वलीउल्लाह पढ़ ले तो बाप को भी सवाब चले जाएगा। नहीं, अली अपना अपना है, अली पे कोई समझो। ज़हन में रखो ना, फिर इस बात को तस्लीम करो कि जो चीज पीछे से भेजी जा सकती है उसको कभी उस चीज के मुकाबले पे ना लेके आना जिस चीज का पीछे से भी नहीं भेजा जा सकता।
आखिरी सांस तक अकीदा हक पे रहे। सख्तियां आए, तंगियां आए, जिंदान आए, सर देना पड़े, कर देना पड़े, औलाद देनी पड़े, ये सारी चीजें अली के मुकाबले में बड़ी छोटी हैं। पूरे मुल्क में इमाम हुसैन का मातमी होने की हैसियत से पूरे मुल्क में अलीउन वलीउल्लाह अगर पढ़ लिया है, फिर अलीउन वलीउल्लाह कुर्बानी मांगता। एक बंदे ने कूफे में आके मौला से कहा था, या अली आपकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई है, फिर मैं जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जा। तुझे सबसे पहले दुनिया छोड़ देगी, तो तन्हा रह जाएगा। खूबसूरत हो जाते हैं अमाल अकीदे की वजह से। मैं जमींदार तबके में जुमला बड़ा बेहतर इस्तेमाल करने लगा हूं, अकीदा बीज है, अमल फसल। बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, अगर बीज ही गंदा हो अकीदे में अली ना हो, फिर नमाज का कोई फायदा नहीं, रोजे का कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर अली हो फिर अमाल को भी पर लगते हैं, फिर अमाल उड़ते हैं अकीदे की वजह से। लिहाजा जिंदगी में कभी भी अकायदे हक्का पे समझौता ना करना, एक लम्हे के लिए भी समझौता ना करना। कभी भी किताब से अली ढूंढने की कोशिश ना करना, अली को म्यार रख के किताब ढूंढना। दुख होता है, तकलीफ होता है, बिल्कुल। बाबा बाबू शाह जी, मीसम शाह, जितने सादात बैठे हैं, मैं इमाम हुसैन का मातमी हूं, मुझे जाती तौर पे दुख होता है जब बंदा पैदा शिया के घर में हो, कान में अजान अली वलीउल्लाह की दी जाए, माँ बचपन से गोद में लेके मदरसों में आती हो, और वही बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके बड़ा होके हाथ में तौज़ीउल मसाइल उठा के हमसे पूछता है, इसमें अली कहाँ लिखा है? मैं उस बच्चे से कहूंगा, तौज़ीउल मसाइल मसलों की किताब है, अली मसला नहीं है। अली ढूंढना तो फिर कुरान से, अली ढूंढना है तो फिर कुरान से। तेरा कुछ कुछ अली होगा, हमारा सब कुछ तेरा अली के बगैर गुजारा हो सकता है, हमारा अली के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। हमें इस बात पे बड़ा यकीन कामल है कि हमें अली ने अली अता किया हो। ये तो उसका करम है, बनाया उसने अपने लिए था, ये उसने हमें दिया। फख्र किया करो तुम्हारे पास इमाम ऐसे हैं। लोग हम पे एतराज कर सकते हैं, हमारे मुर्शदों पे नहीं कर सकते। इमाम होना ही ऐसा चाहिए, रहबर होना ही ऐसा चाहिए। हमेशा बख्शिश होती है रहबर की वजह से। कुरान कहता है कि जिस रास्ते से मूसा गए थे उसी रास्ते से फिरौन गया था। रास्ता एक था, रहबर दो थे। मूसा के बंदे रास्ते की वजह से नहीं बचे, रहबर की वजह से, और फिरौन के बंदे फिरौन की वजह से मर गए। कसूर रास्ते का नहीं, रहबर का था। आज भी वक्त का इमाम पर्दे में रहबर की हैसियत से मौजूद। अब मुझे बड़ी, मैं एक यूं हवा के झोंके की तरह गुजरने लगा हूं आपके करीब से। अब मैं देखूंगा कौन कौन सा जहन कितना कितना बरीक है और किसने जुमले को किस हद तक कबूल किया है। और मेरी मिंबर से दुआ है, मेरा मालिक जितना ज़र्फ होगा उतनी ही उसे समझ आए। मैं एक इशारा, एक किनाये का इस्तेमाल करने लगा। प्यासे का काम है चश्मे को ढूंढना। किनाया समझ लेना, इशारा समझ लेना, उस इशारे के बाद बोलना। प्यासे का काम है चश्मे को ढूंढना। चश्मा प्यासे के पास नहीं आएगा, प्यासा चश्मे के पास जाएगा। और अगर कोई प्यासा चश्मा ढूंढे ही ना और नाली से पानी पी ले, इसमें चश्मे का क्या कसूर है? आए आए तुम्हारा काम है इमाम को ढूंढना, तुम्हारा काम है इमाम तक पहुंचना।
वो मौजूद भी है। बस ठीक, हाजिर है, नाजर है, मौजूद है, हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं।